अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जनाब जाफर्स बायोलॉजी पे एंजाइम इनहिबिशन की बात करनी है। एंजाइम इनहिबिशन पे बात करना है। इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिशन किसे कहा जाता है? इनहिबिशन कहा जाता है जनाब किस चीज को कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, उसको इनहिबिट कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, वो इनहिबिशन कहलाता है। अब यहां पे एंजाइम रिएक्शन करने जा रहा है, एंजाइम के रिएक्शन की बात है। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है सबस्ट्रेट पर, तो कौन से फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं जो कि एंजाइम्स को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने से रोकते हैं? वो जो एंजाइम को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने से रोकते हैं वो इनहिबिटर कहलाते हैं। और जब वो एंजाइम को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने से रोक देते हैं उसको क्या कहा जाता है? एंजाइम इनहिबिशन। अब क्या है, एंजाइम एक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पर। किस पे एक्ट करता है? एक्टिव साइट के थ्रू, क्योंकि एक्टिव साइट उसकी एंजाइम के साथ अटैच होती है और वो उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है, जब इनहिबिटर आते हैं तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, उसे एंजाइम इनहिबिशन कहा जाता है। अब एंजाइम इनहिबिशन जो है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। इससे पहले जनाब मैं आगे बढ़ूं तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर करो यार, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं क्या कह रहा था, एंजाइम इनहिबिशन दो तरह की होती है। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, दूसरे जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंपीट करते हैं। अरे बाबा, किसके साथ कंपीट करते हैं भाई? ये किसके साथ कंपीट करते हैं? ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। भाई सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहे हैं तो किस जगह पे लिए कंपीट करेंगे? एक्टिव साइट के लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है एक्टिव साइट पे। और एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लेक्स जब अटैच होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाता है। अब इनहिबिटर्स का क्या काम है? ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाते हैं। ये है जी वो एक्टिव, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। ये एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट की बजाय कोई इनहिबिटर यहां पे आके अटैच हो जाएगा, सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर सबस्ट्रेट जब अटैच ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स में क्या खाक कन्वर्ट होगा। तो वो जो इनहिबिटर्स हैं वो एक्टिव साइट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, उस पे आके अटैच हो जाते हैं और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देते हैं। नतीजतन वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं। किसके साथ कंपीट करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं एक्टिव साइट को पुर करने के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, वहां पे इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाता। जब वो अटैच नहीं हो पाता तो नतीजतन क्या है, वो प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं तो ये क्या है कि ये रिवर्सिबल भी हैं, टेम्परेरी भी हैं। अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद वो अलग हो जाते हैं और सबस्ट्रेट को अटैच हो जाते हैं। अब यहां पे ऑप्शन है कि जो ये मिलते होते सबस्ट्रेट की तरह के हो सकते हैं, ठीक है, वो अटैच होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो रोक देंगे। लेकिन क्या कुछ ये कहते हैं कि अगर हम एंजाइम्स की तादाद इतनी दूसरा सबस्ट्रेट की तादाद इतनी बढ़ा दें कि वो जितने जो इनहिबिटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट डबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा बाहर। लेकिन इसमें क्या, इसमें एग्जांपल दी हुई जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, पेनिसिलियम से हासिल की जाती है। तो ये क्या करती है जनाब, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती है और नतीजतन क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, किल कर दिए जाते हैं। या दूसरी एग्जांपल इसमें क्या है, मेलोनेट है। मेलोनेट क्या करता है,
ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट को जो है वो ब्लॉक करता है, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में तो अल्टीमेटली इसका जो सबस्ट्रेट है वो इसका क्या होगा, सक्सिनेट। तो ये सक्सिनेट जो है वो उसको जो है वो कॉपी कर लेता है, उसके साथ कंपीट करता है, सक्सिनेट के साथ कंपीट करता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो उसका एंजाइम है उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। नतीजतन सक्सिनेट जो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना था उसको वो कन्वर्ट नहीं होने देता और उसको ब्लॉक कर देता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, कुछ इंपॉर्टेंस भी है। क्या है कि जनाब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है, इस बात को ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो ड्रग्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बैक्टीरियल पैथोजन जो हैं, वो बैक्टीरियल पैथोजन जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं उनके अंदर जाके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और उनको जो है वो नतीजतन उनको मार दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल पेनिसिलिन के लिए है, उसको किल किया जाता है। या उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो सल्फोनामाइड्स हैं इनको भी यूज किया जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ताकि मोस्टल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, ये था जनाब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स थे। अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट ब्लॉक करते हैं, तो क्योंकि एक्टिव साइट पे आके अटैच होना होता है किसने, सबस्ट्रेट ने, तो ये सबस्ट्रेट की जगह जहां पे अटैच होते हैं वो उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं करते, उसको ब्लॉक नहीं करते। मतलब कि ये एक्टिव साइट है तो यहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यहां पे आके ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की साइट को, लेकिन ये नॉन कॉम्पिटिटर जो है वो एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होंगे, वो किसी और जगह कोई भी और बाइंडिंग साइट, फर्ज किया कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो यहां पे आके अटैच होता है। ठीक है, वो जब यहां पे आके एंजाइम के साथ अटैच होगा तो इस बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के बाद वो क्या करेगा, यहां पे अटैच होने के बाद जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है उसको चेंज कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जब अटैच इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे हुआ और जिस एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे वो अटैच होता है उसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। वो एलोस्टेरिक साइट पे आके अटैच होता है। ये एलोस्टेरिक साइट थी एंजाइम की, ये वाली जिसको मैं ये शो कर रहा हूं कि ए से ये एलोस्टेरिक साइट है, इसके साथ एंजाइम ने आके अटैचमेंट शो की, मतलब इनहिबिटर ने, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने यहां पे आके अटैचमेंट शो की। जब वो यहां पे आके अटैच हुआ तो इस अटैचमेंट ने क्या किया, ये जो एक्टिव साइट है, ठीक है, इस एक्टिव साइट को उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये मैंने क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, ये एलोस्टेरिक साइट है, यहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हुए और अटैच होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये मकाम जो एक्टिव साइट का है उसको चेंज कर दिया। जब एक्टिव साइट मतलब ये पहले ऐसी थी तो ये क्या कर देगा, इसको जो है वो यूं करके चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये यूं करके चेंज हो गई तो एक्टिव साइट तो चेंज हो गई, सबस्ट्रेट ऐसा था, सबस्ट्रेट अपने मतलब का एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। जब उसके साथ, क्योंकि एक्टिव साइट ने तो चेंज कर दिया, जब वो अटैच नहीं हो पाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनना ही नहीं पाएगा, जब बन नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होगा। अब ये एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर आके अटैच हो गए, एक्टिव साइट को तो चेंज करते हैं। ये दो तरह से, वो रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल इस तरह है कि वो यहां पे आके अटैच होंगे, अटैच होने के बाद एक्टिव साइट को चेंज करेंगे, कुछ टाइम के लिए साथ अटैच रहेंगे, एक्टिव साइट को चेंज कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इनहिबिटर हट जाएंगे। जब हट जाएंगे तो वो एक्टिव साइट दोबारा अपनी पहले वाली हालत पे आ जाएगी और फिर वो एंजाइम जब उसकी एक्टिव साइट दोबारा पहले वाली हालत पे आ गई तो वो फिर दोबारा रिएक्शन करने के काबिल हो सकते हैं, वो कैटालिटिक एक्टिविटी करवाने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वो यहां पे आके अटैच होते हैं और एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ब्लॉक नहीं किया, परमानेंटली चेंज कर दिया। जब एक्टिव साइट परमानेंटली चेंज हो गई तो फिर एंजाइम टकरे मारता फिर जिसके साथ अटैच ही नहीं होगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच ही नहीं होगा, उसकी तो एक्टिव साइट कंप्लीटली तौर पे मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई है। जब वो कंप्लीटली तौर पे मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई तो वो सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, तो कभी भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है, ठीक है, इसमें एग्जांपल जिसमें साइनाइड है, साइनाइड क्या करती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देती है। क्यों रोक देती है, ये साइनाइड आके ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम
को जो है वो ये फिर फर्स्ट के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, साइनाइड आएगी यहाँ पे अटैच होगी, अटैच होके ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है फर्ज किया, उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देगी। जब उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देगी तो नतीजतन रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी और सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देगी। और इस वजह से जब सेलुलर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, नतीजतन डेथ भी काज हो जाएगी इस सायानाइड की वजह से। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स के आयंस हैं जैसे Hg है, मरकरी है, Ag सिल्वर है, Cu कॉपर है, ये भी एक्ट करते हैं किसके तौर पे, जो है वो इनहिबिटर्स के तौर पे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के तौर पे। क्यों? क्यों ये क्या करते हैं, जब ये यहां पे आके एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं तो ये एक्टिव साइट को तो इस तरह मुकम्मल तौर पे चेंज करते हैं, इस तरह चेंज करते हैं कि एक्टिव साइट जहां पे बनी हुई है वो जो साइट है वहां पे जो अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं उन अमीनो एसिड्स का, क्योंकि मिलने से टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना होता है एंजाइम का, एंजाइम टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से बना होता है, तो उनके दरमियान जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं ये तोड़ देगा। क्या करेगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं ये तोड़ देगा। जब डाइसल्फाइड ब्रिजेस टूट जाएंगी टर्शियरी स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर एंजाइम का तबाह हो जाएगा नतीजतन एक्टिव साइट मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा जनाब कि वो जो है वो एक्टिव साइट मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लॉक हो गई और एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये हैवी मेटल्स के आयंस हैं वो भी इस तरह वर्क करते हैं, साइनाइड जो है वो भी इस तरह वर्क करते हैं। तो जनाब ये इनहिबिशन थी, एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव और जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में मैंने बात की। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।